तो आज BSc फर्स्ट ईयर में माइनर मैथ का पार्ट 4 अनंत स्पर्शियाँ, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहता हूँ कि अनंत स्पर्शियाँ क्या होती हैं। तो अनंत स्पर्शी को कैसे डिफाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वक्र है इस प्रकार का, ये वक्र है मान लो, ठीक है, और ये वक्र है और एक सरल रेखा है ये। तो ये सरल रेखा जो है, ये सरल रेखा इस वक्र की, ये y बराबर fx कोई वक्र है, ठीक है, या कि इसी को हम लिख सकते हैं r fx y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, x अक्ष और ये होगा y अक्ष, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि मूल बिंदु से अनंत दूरी पर दिए गए वक्र को स्पर्श करे। मूल बिंदु से परिमित दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की इस सरल रेखा की दूरी नापी जा सकती है, परिमित है। तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि मूल बिंदु से अनंत दूरी पर किसी दिए गए वक्र को, मूल बिंदु से अनंत दूरी पर दिए गए वक्र को स्पर्श करे। तो ये कहाँ स्पर्श करेगी इस वक्र को, अनंत दूरी पर, मूल बिंदु से अनंत दूरी पर स्पर्श करेगी, तब ये सरल रेखा कहलाएगी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी क्या परिभाषा है, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि वह सरल रेखा मूल बिंदु से अनंत दूरी पर दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है। तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि वह सरल रेखा मूल बिंदु से अनंत दूरी पर किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है। तो परिभाषित कैसे करेंगे, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा, मूल परिभाषा कैसे लिखेंगे, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा, कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि यह सरल रेखा मूल बिंदु से अनंत दूरी पर किसी अनंत दूरी पर दिए गए वक्र, अनंत दूरी पर दिए गए वक्र को स्पर्श करे, ठीक है। तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि यह सरल रेखा मूल बिंदु से अनंत दूरी पर दिए गए वक्र को स्पर्श करे। तो ये जैसे यहाँ पे सरल रेखा जो मान लो है, ये इसको हम यल कह लेते हैं, ये सरल रेखा यल y इज इक्वल टू, जैसे चित्र में सरल रेखा यल वक्र, ये y इज इक्वल टू fx की अनंत स्पर्शी है, ठीक है, अनंत स्पर्शी है, असेंटोट्स है, ठीक है। अब किसी वक्र दिए गए किसी वक्र की अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करते हैं, किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का तरीका, किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की
कार्य विधि। तो पहले आपको क्या बताया गया कि मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि मूल बिंदु से अनंत दूरी पर दिए गए वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी? वह सरल रेखा दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाएगी, असिम्प्टोट्स कहलाएगी। इंग्लिश में उसको असिम्प्टोट्स बोलते हैं। अब कोई वक्र का समीकरण दिया हो तो उस वक्र की अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसकी वर्किंग रूल देखो, प्रोसेस। किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की कार्यविधि। नंबर फर्स्ट क्या करेंगे? माना कोई दिया गया वक्र एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या करेंगे? समीकरण, वक्र के समीकरण में y बराबर mx प्लस सी रखते हैं तथा उसे सरल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? x के उच्चतम घात, s के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं तथा m के उच्चतम घात के गुणांक को क्या करेंगे? 0 के बराबर रखते हैं तथा उसे m के लिए हल करते हैं। ठीक है, चौथा मान लेते हैं, माना m बराबर m1 m2 डैश डैश मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरा 5वां नंबर, x के अगले उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं। x के अगले उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं, तब हमें c बराबर फाई m टाइप का समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, अब m बराबर इस समीकरण में m बराबर m1 और m2 रखकर c का मान c1 व c2 प्राप्त करते हैं। अंत में y बराबर m1 x प्लस c1 एवं y बराबर m2 s प्लस c2 में m व c के संगत मानों को में m1 c1 व m2 c2 का मान रखकर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे? इसकी सबसे पहले क्या करेंगे कि वक्र के समीकरण में जहाँ y है वहाँ ms प्लस c रख देंगे, y के स्थान पे ms प्लस c रख देंगे। मान लेते सबसे बड़ी घात उसमें क्या है, उसको रख करके उसको हल करेंगे। मान लेते हल करने से s की सबसे बड़ी घात मान लो 3 है,
तो एस की सबसे बड़ी घात के गुणांक को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो एस की बड़ी घात के गुणांक को जब शून्य के बराबर करेंगे तो यम के रूप में एक समीकरण मिलेगा, उसको हल करेंगे तो यम के मान प्राप्त होंगे। यम के मान लेते हैं प्राप्त होते हैं m1 और m2। फिर एस के अगले उच्चतर घात, इसका मतलब एस स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर करेंगे। तो एस स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर जब करेंगे तब सी का मान यम के पदों में प्राप्त होगा। सी का मान जब यम के पदों में प्राप्त होगा तो यम के जो मान हम निकाले हैं m1 और m2, तो यम के जो मान m1 m2 निकाले हैं वो मान को हम c बराबर फाई m में रख देंगे, तो हमको c1 और c2 मिल जाएगा। फिर y बराबर m1s प्लस c1 में, अब y बराबर m2s प्लस c2 में m1 c1 और m2 c2 का मान रख देंगे तो दिए गए वक्र की क्या आ जाएगी, अनंत स्पर्शी आ जाएगी। ठीक है, तो ये अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर आधारित, इसी वक्र की अनंत स्पर्शी इस प्रकार से कैसे ज्ञात करते हैं उस पर आधारित एक क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन, वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, क्या है इस पर आधारित क्वेश्चन। देखो हाँ, लिखिए क्वेश्चन। वक्र, क्वेश्चन ये है, वक्र एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बाई प्लस 2x स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2s बाई प्लस 2x बाई प्लस बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। एक तो नहीं हो गया, अनंत स्पर्शियाँ बोल सकते हो, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। तो दिया है एक वक्र का समीकरण, दिया है एक वक्र का समीकरण, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर 2y क्यूब 4y स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर mx प्लस सी रखने पर, mx प्लस सी रखने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, x का क्यूब रहेगा, 2x स्क्वायर बाई के स्थान पे mx प्लस सी, ये x है, ये होगा ms प्लस सी का स्क्वायर 2 ms प्लस सी का क्यूब प्लस 4 mx प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2x mx प्लस सी, ये mx प्लस सी और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो s क्यूब, ये होगा 2mx क्यूब, ये होगा 2cx स्क्वायर, ये x इसका कोष्टक खोलेंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये होगा यम एक्स प्लस सी का क्यूब है ना, यम का क्यूब एक्स का क्यूब 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी, फिर क्या होगा 3m एक्स सी स्क्वायर, फिर सी का क्यूब, ऐसे ये होगा प्लस 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा 2m एक्स स्क्वायर, ये 2c x एम एक्स प्लस सी माइनस 1
इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब क्या करते हैं, कोष्टक खोलते हैं तो एस क्यूब 2m एक्स क्यूब 2c एक्स स्क्वायर, एस का अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर एस क्यूब 2c एम एक्स स्क्वायर माइनस में, और ये होगा सी स्क्वायर एक्स, और ये क्या रहेगा -2m क्यूब एस क्यूब माइनस 3 2 जो 6 -6m स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। आप फिर क्या होगा 3 2 जो 6m सी स्क्वायर एक्स है, ठीक है। आइए क्या होगा 2c क्यूब 2c क्यूब, ये होगा 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 दूना 8 m सी एक्स, फिर क्या होगा 4c स्क्वायर, फिर होगा 2m एक्स स्क्वायर 2c एक्स प्लस m एक्स प्लस c -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एस क्यूब उच्चतम घात गुणांक को शून्य के बराबर करना। एस उच्चतम घात कौन करने की, एस क्यूब और एस क्यूब, ये एस क्यूब जहाँ जहाँ हो उनको लिखो। एस क्यूब के गुणांक तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, और फिर होगा एस क्यूब। एस स्क्वायर वाले पद कहाँ हैं, एस स्क्वायर वाले पद ये है, ये होगा 2c, फिर एस स्क्वायर वाला क्या है -2cm, फिर एस स्क्वायर वाला पद क्या है -6m स्क्वायर c, फिर एस स्क्वायर वाला पद क्या है 4am स्क्वायर, फिर एस स्क्वायर वाला पद क्या है 2m, फिर एस स्क्वायर वाला पद कुछ नहीं है, दिए एक्स स्क्वायर डैश डैश इज इक्वल टू 0। अब s के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करेंगे तो s का उच्चतम घात यहाँ क्या है, यहाँ s का उच्चतम घात 3 है। तो एस क्यूब के गुणांक को, एस क्यूब के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर, तो एस क्यूब का गुणांक ये ना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 + 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब बराबर 0, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे आएगा 1 + 2m, 1 + 2m, और इससे कॉमन ले सकते हैं -m स्क्वायर, तो -m स्क्वायर कॉमन, तो 1 + 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है तो 1 + 2m कॉमन, तो क्या बचा 1 - m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 + 2m, और इसको लिख सकते हैं 1 - m और 1 + m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे आगे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2m इज इक्वल टू 0 और 1 - m इज इक्वल टू 0, 1 + m इज इक्वल टू 0। तो 2m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू -1/2, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1, ये m की वैल्यू आ गई। अब इसके अगले उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करेंगे, यानी एस स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे। तो s के अगले उच्चतर अर्थात अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर, अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये है 2cm -6m स्क्वायर c 4m स्क्वायर + 2m इज इक्वल टू 0।
सी जिसमें हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से देखो सी कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 2 माइनस 2m और 6m स्क्वायर, और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m। अब ये इस वाले पद को उधर ले जाओ, ठीक है, तो इसको उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो सी का मान जब निकालोगे तो आएगा क्या, माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m अपान 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस 2, तो क्या होगा यहाँ पे 2m स्क्वायर प्लस m ऐसे बचेगा। इससे 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m माइनस 3m स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया तो आपको c बराबर क्या मिल गया 2m स्क्वायर प्लस m अपान 1 माइनस m माइनस 3m स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जब m का मान जब m बराबर क्या लिखेंगे, जब m बराबर माइनस 1/2 तब c बराबर माइनस 1/2 रख दो यहाँ पे, माइनस 2 गुणे माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 ऐसे अपान 1 माइनस माइनस 1/2 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सी का मान क्या होगा, माइनस रहेगा 2 गुणे 1/4 माइनस 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 और माइनस 3 इंटू 1/4, 2 1 कम 2 दूना 4, तो ये माइनस क्या होगा 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, अपान क्या होगा 3/2 माइनस 3/4, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 कुछ भी हो तो 0 है, ये 0 आ गया। इसका पहला मान क्या हुआ, इसको यदि m1 मान लेंगे, m1 बराबर माइनस 1/2 तो c1 बराबर क्या आ गया 0। अब दूसरा मान क्या है, जब ये समीकरण नंबर डाल लेते हैं ए, अब जब m बराबर 1 तब समीकरण ए से क्या होगा, c बराबर माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 माइनस 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपान ये कट गया माइनस 3, सी बराबर माइनस 3 बटे माइनस 3, तो कट गया 1 आ गया, सी बराबर 1। और जब m बराबर, तो इसको m2 कह लेते हैं, तो ये क्या होगा c2। और जब m बराबर माइनस 1 तो समीकरण ए से c बराबर माइनस और 2 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर m का मान क्या है माइनस 1 अपान क्या लिखेंगे फिर 1 माइनस माइनस 1 3 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये तो माइनस साइन रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 1 बटे ये प्लस 2 हो गया और माइनस 3, तो क्या होगा 2 से 1 निकला तो 1 आएगा, तो माइनस 1 और बटे माइनस 1 ये भी कट गया, तो 1 आ गया। जब m का मान m3 रख ले तो ये c का मान क्या आया c3 बराबर 1, ठीक है। तब दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, तब दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, तब दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, तब दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ क्या लिखेंगे, y बराबर m1 x प्लस c1, y बराबर m2 s प्लस c2, y बराबर m3 s प्लस c3। तो m1 की वैल्यू क्या है माइनस 1/2 x, और c1 की वैल्यू क्या आ चुका 0, y बराबर m2 की वैल्यू क्या है 1 s प्लस c2 की वैल्यू क्या आ चुकी 1, y की वैल्यू m3 की वैल्यू माइनस 1 और c3 की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। तो ये क्या हुआ 2 इधर आ गए, तो 2y प्लस x बराबर 0।
ये वाई माइनस एक्स माइनस वन बराबर शून्य, वाई प्लस एक्स माइनस वन बराबर शून्य। तो ये अनंत स्पर्शियाँ हैं। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित लिख देते हैं, एक्स प्लस टू वाई बराबर शून्य। और ये क्या है, एक्स माइनस को गुणा कर दो तो एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर शून्य। और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस वन बराबर शून्य। तो ये तीनों दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हैं। ठीक है, अतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हैं क्या, एक्स प्लस टू वाई बराबर शून्य, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर शून्य, एक्स प्लस वाई माइनस वन बराबर शून्य। इस प्रकार से दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी निकालते हैं। अब दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की एक दूसरी भी विधि है जिसका डिस्कशन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।